नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है वेल्थ मैनेजमेंट। वेल्थ मैनेजमेंट जिसका सिंपल सा मतलब है अपनी वेल्थ को ग्रो करना, अपनी वेल्थ को प्रोटेक्ट करना और अपनी वेल्थ को वाइजली इस तरीके से यूज़ करना सो दैट आप अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स दोनों को बड़े आराम से अचीव कर सको। तो आप ये बोल सकते हो कि जो वेल्थ मैनेजमेंट होती है ना, ये एक्चुअली में एक ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल सर्विस है जो एक इंडिविजुअल और उनकी फैमिली को मदद करती है कि उन्होंने कैसे अपनी वेल्थ को ग्रो करना है, कैसे अपनी इनकम को मैनेज करके चलना है या कैसे अपनी वेल्थ को प्रोटेक्ट करना है ओवर द पीरियड ऑफ लाइफ। कुल मिला के ये एक तरीके से इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं, बल्कि से मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो इन्वेस्टमेंट नहीं, सेविंग नहीं या प्लानिंग नहीं, ये तीनों का कॉम्बिनेशन माना जाता है। जो वेल्थ मैनेजमेंट है ना, इट इज़ एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस सेविंग प्लस प्लानिंग एज वेल। तो आप ये कह सकते हो कि ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, बल्कि ये एक पर्सन की जो फाइनेंशियल लाइफ होती है ना, उसके जितने भी ऑस्पेक्ट उसको कंसीडर करने चाहिए, उन सब को कंसीडर करके आपने कैसे अपनी वेल्थ को बेटर वे में मैनेज करना है, कैसे अपने गोल्स को अचीव करना है, दैट शुड बी कॉल्ड एज वेल्थ मैनेजमेंट। तो वेल्थ मैनेजमेंट का मेन जो पर्पस रहता है ना, वो यही रहता है कि मैक्सिमम रिटर्न जो है वो आपको मिलता रहे और मिनिमम रिस्क जो है वो आपको मतलब मिनिमम रिस्क हर जगह पर आपको हो, मतलब रिस्क ज़्यादा ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है वेल्थ मैनेजमेंट के अंदर। मतलब पैसे को सही जगह पर इस तरीके से लगाना ताकि वो पैसा ग्रो भी होता रहे और आपका आपका वो पैसा प्रोटेक्ट भी होता रहे, क्योंकि कहते हैं ना, जब आप रिस्क ज़्यादा लेते हो तभी रिटर्न मिलता है। तो वही मतलब है यहाँ पे कि वेल्थ को इस तरीके से मैनेज करना सिखाया जाता है आपको कि आप अपनी पैसे को ग्रो करना भी सीख जाओ और साथ ही साथ आपका पैसा इस जगह पर लगे कि जहाँ ग्रो तो हो रहा है पर प्रोटेक्शन भी साथ में आपको मिल रही हो। तो कुल मिला के वेल्थ मैनेजमेंट का प्रॉपर कंसेप्ट आई होप सो आपको क्लियर हो जाना चाहिए अब, कि एक ऐसा कंसेप्ट, एक ऐसा मीनिंग जिसमें हमें यह बताया जाता है कि अपनी वेल्थ को कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, मतलब ग्रो करवा सकते हैं, अपनी वेल्थ को कैसे प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं और यू कैन से कैसे वाइजली ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि मेरे जो फ्यूचर के गोल्स हैं वो इतने आराम से अचीव हो जाएं कि मेरा मुझे मैक्सिमम रिटर्न भी मिल जाए और मिनिमम रिस्क भी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा हो, मतलब ज़्यादा रिस्क कहीं भी ना मिले मुझे। तो दिस इज़ कॉल्ड एक्चुअली अ वेल्थ मैनेजमेंट। अब इसके कंसेप्ट को थोड़ा और बेटर वे में समझने के लिए हम इसके कंपोनेंट्स को फाइनलाइज कर लेते हैं, मतलब इसमें और क्या चीज़ें होती हैं जो कवर की जाती हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। तो सबसे पहले जो फाइनेंशियल प्लानिंग है, इसमें आप क्या करते हो, इसमें जो आपकी इनकम है ना, या आपके जो खर्चे होते हैं या आपके जो फ्यूचर गोल होते हैं, उन सब का एनालिसिस होता है। और जैसे कि आप ये कह लो कि घर जैसे मतलब जो भी आपके क्या है फ्यूचर गोल, उन सब का एनालिसिस हो रहा होता है यहाँ पे। मतलब मान के चलो कि आपने घर लेना है, या आपकी रिटायरमेंट के लिए आप सोच रहे हो, या बच्चों की एजुकेशन के बारे में सोच रहे हो। तो सिंपल सी ही बात है कि बिना प्लान के आप कभी भी सेविंग या इन्वेस्टमेंट की सही डायरेक्शन नहीं, या यू कैन से सेविंग और इन्वेस्टमेंट को सही डायरेक्शन नहीं दे सकते ना। मतलब प्लानिंग के साथ ही सब कुछ होगा ना। तो चाहे सेविंग कर लो चाहे इन्वेस्टमेंट कर लो, एक डायरेक्शन देने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग तो करनी पड़ेगी। तो इसीलिए एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्लान सबसे ज़रूरी होता है आपको अपनी वेल्थ को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए, उसका फाउंडेशन माना जाता है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग इज एक्चुअली द फाउंडेशन ऑफ द वेल्थ मैनेजमेंट। दूसरा है इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। तो देखिए जी, वेल्थ मैनेजर आपके लिए यहाँ पे ये डिसाइड कर देता है, मतलब जब वेल्थ मैनेजर के पास आप जाओगे ना वेल्थ मैनेजिंग करने के लिए, तो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में वो आपको मदद करता है। किस तरीके से मदद करता है कि जो वेल्थ मैनेजर होता है ना, वो आपके लिए ये डिसाइड ईजिली करता है कि पैसे को कहाँ इन्वेस्ट कर देना चाहिए। मतलब वेल्थ मैनेजमेंट का जो कंसेप्ट है ना, वो आपको ये सिखा देता है कि कहाँ इन्वेस्टमेंट इस तरीके से करनी है कि आपको रिटर्न तो मिले पर रिस्क भी ज़्यादा ना हो, इस चीज़ के बारे में बताता है। क्योंकि हर इंसान का रिस्क लेवल अलग अलग होता है। तो यंग इन्वेस्टर थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले लेता है, यू नो वेरी वेल। लेकिन जो रिटायर्ड लोग होते हैं ना, उनको ये होता है कि उनकी जो स्टेबिलिटी है वो हमेशा जैसे बनी हुई थी वैसे ही बनी रहे, तो इसलिए वो कोशिश करते हैं कि वो स्टेबल ऑप्शन को ही चूज़ करें।
तो इसीलिए आपको ये बोला जाता है कि इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के लिए आप जितना अच्छा पोर्टफोलियो, बैलेंस्ड पोर्टफोलियो, डाइवर्स पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो उतना करो, क्योंकि उसमें वेल्थ मैनेजमेंट आराम से हो सकती है। नेक्स्ट है टैक्स प्लानिंग के बारे में। तो देखो, वेल्थ मैनेजमेंट में जो टैक्स प्लानिंग है ना, वो भी बहुत ज़रूरी होती है, बिकॉज अगर आपने टैक्स प्लानिंग नहीं करी तो आपका जितना मर्जी आप पैसा कमा लोगे वो सारा टैक्स में चला जा सकता है। तो ऑब्वियस ही बात है, वेल्थ मैनेजर यहाँ पे आपको एक एक्सपर्ट की सलाह लेने के लिए बोलते हैं, या फिर यू कैन से कि वेल्थ मैनेजमेंट यहाँ पे आपको ये सिखाता है कि एक्सपर्ट का इस्तेमाल करो, क्योंकि वो आपको एक ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बता सकते हैं जहाँ पे आप लीगल तरीके से अपने टैक्स को बचा सकते हो। जैसे कि सपोज करो एटीसी की डिडक्शंस में आपको सेविंग्स बताई जाती है ना, तो आप उनका सही से अगर इस्तेमाल करना सीख जाते हो, 80D सेक्शन, मतलब इनकम टैक्स के अंदर 80C सेक्शन, 80D सेक्शन, उन सब का इस्तेमाल करके आप कैसे अपने पैसे को सेव करके बचा सकते हो, कैसे डिडक्शन ले सकते हो, कैसे अपनी इनकम को कम कर सकते हो, कहाँ एग्जेम्प्ट करवा सकते हो, ये सब आपको बताया जाता है। तो वो लीगल तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपनी वेल्थ को मैनेज भी करवा सकते हो और ग्रो भी करवा सकते हो, और टैक्स प्लानिंग को भी आराम से सीख सकते हो और उसका बेटर इस्तेमाल करके अपनी वेल्थ को मैनेज कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास आता है एस्टेट प्लानिंग। ये भी एक वेल्थ मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसका मतलब क्या होता है, अपनी वेल्थ को नेक्स्ट जनरेशन तक स्मूथली ट्रांसफर करवाना। अब ऐसा भी तो होता है ना, आपको होता है कि मेरा पैसा अगर मेरे लिए जितना था उतना तो चल पड़ा, लेकिन मेरी नेक्स्ट जनरेशन को भी ये पैसा बहुत अच्छे से मदद करे, दैट इज कॉल्ड एस्टेट प्लानिंग। तो इसमें जो विल बनाना होता है ना आपने, या फिर यू कैन से ट्रस्ट सेट करना है, या नॉमिनेशन किसी को देना है, ये सब चीज़ें इस एस्टेट प्लानिंग में आ जाती हैं। तो कुल मिला के आपको ये होता है कि आपके बाद आपकी फैमिली का कोई लीगल प्रॉब्लम आपको फेस, मतलब उनको फेस ना करना पड़े आपके पैसे की वजह से या आपके वेल्थ मैनेजमेंट के प्रॉब्लम की वजह से। तो आपको ये होता है कि आप इस तरीके से अपने पैसे को संभाल के लेके जाओ, मतलब यहाँ रख कर जाओ अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए, कि उनको उनकी सिक्योरिटी महसूस हो, उनको कभी भी कोई दिक्कत महसूस ना हो। तो कुल मिला के उनका जो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल है वो आराम से होता रहे, ये कोशिश की जाती है एस्टेट प्लानिंग की मदद से। और एस्टेट प्लानिंग कुल मिला के वेल्थ मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट माना गया है। अब आते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग। ऑब्वियसली बात है, रिटायरमेंट के बाद इनकम बंद हो जाती है, लेकिन खर्चा तो वही रहता है, खर्चा तो लगेगा ही लगेगा। तो इसीलिए रिटायरमेंट प्लानिंग एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि वेल्थ मैनेजर आपके लिए क्या करता है, पेंशन प्लान बता देता है, पीपीएफ के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने के लिए बोल देगा, म्यूचुअल फंड का सही से आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, कौन सी स्कीम में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, कहाँ रिस्क बढ़िया आप कहाँ रिस्क आप कम लेकर बेटर रिटर्न ले सकते हो। तो कुल मिला के आपकी रिटायरमेंट के बाद आप कंफर्टेबल लाइफ जी सको, ये भी एक वेल्थ मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसीलिए रिटायरमेंट प्लानिंग करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिटायरमेंट के बाद आप कैसे स्मूथली अपने आप को आगे लेके जा सकते हो, क्योंकि खर्चे तो फिर भी हैं लेकिन इनकम बंद हो जाती है। तो इनकम इस तरीके से मैनेज करके चलो कि अगर आपकी रिटायरमेंट हो भी गई है, इनकम कहते हैं ना बंद हो भी गई है, लेकिन जो सेविंग्स हैं उनको इस तरीके से यूज़ किया गया होना चाहिए, यानी अपनी लाइफ के दौरान अपनी इनकम को इस तरीके से यूज़ किया होना चाहिए कि जो सेविंग्स हैं वो आपके रिटायरमेंट को इस तरीके से बेटर बना दें कि आपको कभी भी कहीं देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो दिस इज़ कॉल्ड बेटर वेल्थ मैनेजमेंट। और फाइनली आपके पास आता है कि रिस्क मैनेजमेंट एंड इंश्योरेंस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट। मतलब एक तरीके से आपको ये कहा जाता है कि जो रिस्क मैनेजमेंट है ना, जैसे कि कोई एमरजेंसी, एक्सीडेंट, इलनेस या कोई भी डेथ वाली आप सिचुएशन ले लो, तो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग वहाँ पे क्या हो जाती है, कई बार बिगड़ जाती है कि नहीं बिगड़ जाती, ऑब्वियसली बिगड़ जाती है। तो इसलिए बोला जाता है कि लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस लेना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इंश्योरेंस जो है ना वो एक ऐसी फाइनेंशियल शील्ड मानी जाती है, मतलब एक तरह से फाइनेंशियल शील्ड का काम करती है, जो आपकी फैमिली और आपके गोल्स दोनों को प्रोटेक्ट करने में काफ़ी मदद होती है वहाँ पे। तो कुल मिला के आप ये बोल सकते हो कि अगर आप रिस्क मैनेजमेंट और इंश्योरेंस कर लेते हो, मींस इंश्योरेंस वगैरह ले लेते हो, अपने लाइफ के और अपने हेल्थ के रिस्क को मैनेज करके चलते हो, तो वहाँ पे एक तो आपका पैसा सेव रहता है, आपकी लाइफ सेव रहती है, और कभी भी एक्सीडेंट सिचुएशंस में आपको अपने खर्चों की चिंता ज़्यादा नहीं करनी पड़ती। तो वो भी एक तरीके का वेल्थ मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर वेल्थ मैनेजमेंट। तो क्या क्या मेन वेल्थ मैनेजमेंट में होता है, या वेल्थ मैनेजमेंट का कंसेप्ट है क्या, ये आपको डिटेल में अब समझ में आ गया होना चाहिए। तो बस यही है आज के इस वीडियो में, बस दैट्स ऑल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। और जाते जाते ना प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए होना तो जल्दी से जल्दी बेल आइकन के साथ सब्सक्राइबर बटन है, दोनों को प्रेस कर लीजिएगा फॉर दी फर्दर अपडेट्स।
दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।